अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल वाइब्स। तो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास वीडियो है, बहुत ही आम यूज़ होने वाला वाइक्रल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है क्या, ये कैसे बनता है, इसका साइज़ क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तमाम डिटेलें एक ही वीडियो में मैं आपको फराहम कर दूँगा। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड यानी कि वाइक्रल, ये है क्या? तो फर्स्ट आते हैं तो वाइक्रल, इसको वाइक्रल भी बोलते हैं, इसको डॉक्सिन भी बोलते हैं। वैसे इसका जो मटेरियल पॉलीग्लाइकोलिक एसिड स्विचर, यानी इसको हम वाइक्रल, डॉक्सिन या पॉलीग्लाइकोलिक एसिड स्विचर कहते हैं। जैसे कि ये एक पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जो आपको स्क्रीन पे भी मैं दिखा रहा हूं, इसके ऊपर ये ब्रांड नेम कोई भी हो सकता है, लेकिन आपने जो ब्रैकेट में पॉलीग्लाइकोलिक एसिड देखना, फार्मूला यही है। उसके नीचे अब्जॉर्बेबल लिखा होगा, उसका USP और इसका ये साइज लिखा होगा, उसकी लेंथ लिखी होगी, बॉडी शेप लिखी होगी कौन सी है, और नीडल की शेप लिखी होगी और उसकी लेंथ लिखी होगी स्विचर की, उसकी डेट एक्सपायरी, लॉट नंबर, ये वो। और कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि स्टीराइड लिखा हुआ, स्टीराइड EO का मतलब है एथाइलिन ऑक्साइड, यानी कि ये इसे स्टरलाइज आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाए तो ये नीडल है रेड कलर की, जहां ये टिप पे स्विचर अटैच होता है, इसको स्वैग बोलते हैं। इस नीडल पॉइंट को नीडल पॉइंट, ये नीडल है, राउंड बॉडी इसकी शेप है, ये थ्रेड है, थ्रेड जो यानी कि मटेरियल, जैसे इसका मटेरियल कौन सा है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड इसका मटेरियल है। और इसकी हम अगर ये नीडल देखें तो ये बिल्कुल स्टेनलेस स्टील की स्टरलाइज हुई होती है एथाइलिन ऑक्साइड से, और जो कि मुख्तलिफ साइजेस में थ्रेड आता है, ये नीडल्स आती है, डिफरेंट शेप होती है नीडल्स की, थ्रेड की, वो ये मैं आपको साइज बाय यूज भी बताऊंगा कि किस तरह कौन सा साइज कौन सी सर्जरी में हम यूज करते हैं। और ये कोटिंग जो इसकी हुई होती है ना, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की कोटिंग वो होती है कैल्शियम सिट्रेट एंड पॉलीकैप्रोलैक्टोन से, जिससे इसके ये इतना कुछ स्मूथ बन जाता है कि ये बिल्कुल ही टिश्यू को ब्रेक नहीं करता, बहुत ही अच्छी इजी नॉट सिक्योरिटी नॉट मुहैया करता है, जिससे हीमोस्टेटिस बहुत जल्दी सिक्योर हो जाते हैं और अच्छी स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि ये कैल्शियम स्ट्रेट और पॉलीकैप्रोलैक्टोन की कोटिंग ऊपर हो जाती है। वेरी लो रिएक्शन इन बॉडी, इसका रिएक्शन रेट बहुत ही कम है, इसलिए ये ऑल टाइप्स ऑफ सर्जरी में आजकल वाइडली यूज हो रहा है। ये दो कलर में होता है, अनडाइड यानी कि अनडाइड कलर भी हो सकता है, यानी कि ये कलर ना हुआ हो, और एक से ज्यादातर जो कलर पाया जाता है वो डाइड करके वो बन जाता है वायलेट कलर, जैसा कि ब्लू टाइप वायलेट कलर हो गया। और इसकी जो एक बॉक्स में पैकिंग आती है वो 12 से 36 पीस में इसकी पैकिंग आती है, और इसकी 3 टाइप्स है। एक है वाइक्रल रैपिड, ये यानी कि जैसे आप देख सकते हैं कि अगर ये कर रहा है 12 से 90 से 120 दिन में डिसॉल्व हो रहा है, तो ये रैपिड वाला ये अमूमन 30 से 25 दिन में डिसॉल्व हो जाएगा। इसके बाद आता है वाइक्रल प्लस एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल का मतलब है कि हम इसको जहां पस वगैरह इन्फेक्शन का रेट ज्यादा होता है वहां हम वाइक्रल प्लस एंटीबैक्टीरियल यूज करते हैं। और इसकी नो नीड रिमूव, इसको जरूरत ही नहीं होती रिमूव करने की, क्योंकि ये अब्जॉर्बेबल है, ये खुद ही डिसॉल्व हो जाता है। अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखें तो अगर ये पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, अगर इसका हम ओरिजिन देखें, इसका है सिंथेटिक, यानी कि ये नेचुरल तौर पर कुदरती तौर पर नहीं बना, इसको यानी कि हमने मसनूई तरीके से तैयार हुआ है, सिंथेटिक है। और इसका नेक्स्ट स्टेप देखें, वन स्टेप ओरिजिन इसका देखें सिंथेटिक, और सेकंड स्टेप अब्जॉर्प्शन इसकी क्या है। तो अब्जॉर्प्शन इसकी ये है कि ये अब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि जिस्म में हल हो जाता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हल कैसे होता है, ये हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस जो कि हमारे बॉडी में होता है, उसकी वजह से ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, और ये
90 से 120 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है जिस्म में, खत्म, इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा स्टेप देखें तो ये मल्टी फिलामेंट है कि मोनोफिलामेंट? ये है मल्टी फिलामेंट। ये एक से दो नहीं बल्कि दो से ज्यादा धागों का बना हुआ है। जैसे ये देखें, एक ऐसे ऐसे, ये काफी ऐसे ऐसे धागे हैं जिनका बना, यानी कि ये मल्टी का मतलब ज्यादा और फिलामेंट का मतलब धागे, स्विचर या थ्रेड, यानी कि ये एक से ज्यादा धागों का मिलाप है, मिक्सचर है, तब ये मल्टी फिलामेंट बना है। इसके बाद आते हैं कि ये ट्विस्टेड है या ब्राइडेड। ये है ब्राइडेड, ये ज्यादा धागे हैं, दो से ज्यादा। अगर दो हो तो वो बस, अगर दो ऐसे हों वो होगा ट्विस्टेड के, दो वे ट्विस्टेड है, बट ये ब्राइडेड है और मल्टी फिलामेंट है। मल्टी फिलामेंट यानी कि ज्यादा धागों से मिलकर बना है और ब्राइडेड ज्यादा धागे हैं। और अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो 15 से 20 दिन की ये हाई स्ट्रेंथ हमें मुहैया करता है, यानी कि बिल्कुल अच्छी स्ट्रेंथ, जो कि मसल्स को, जिसको हमने टाई किया है, किसी चीज को ग्लोव किया है, तो उसको अच्छे से पकड़ के रखें। तो 15 से 20 दिन होती है इसका टाइम पीरियड जोन सा है। इसके बाद इसकी फुल्ली अब्जॉर्प्शन टाइम देखें तो 90 से 120 दिन में ये फुल्ली डिसॉल्व हो जाता है जिसम में बाई हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। स्टरलाइजेशन इसकी देखी जाए तो अथाइलिन ऑक्साइड, जो मैंने आगे बताया, क्योंकि रैपर के ऊपर जो ऊपर भी लिखा हुआ होता है। अगर इसकी लेंथ देखी जाए तो ये अमूमन 40 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, जिस तरह ये देखें ये 75 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 40 से 150 सेंटीमीटर बाई साइज, जिस हिसाब से साइज होगा उस हिसाब से उसकी लेंथ होगी। अगर इसका साइज देखें, 7 सबसे बड़ा और सबसे छोटा 11 होता है 0.0, यानी कि सबसे बड़ा 7 और सबसे छोटा 11.0। अदर ब्रांड्स नेम देखें, पेटक्रल, ट्रूक्रल, वाइक्रल, ट्रोग्लाइड, मैनग्लाइड, बहुत से कंपनी ने अपने अपने नाम रखे हुए हैं, लेकिन आपने जो अच्छा सबसे स्विचर जो यूज हो रहा था वो एथिकॉन का। एथिकॉन का स्विचर बहुत ही मजबूत और अच्छी क्वालिटी का होता है। और एथिकॉन जो भी ब्रांड लिखा, लेकिन आपने ये मेन देखना है, जहां आपको देख जाए पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, आप कह सकते हैं ये वाइक्रल है, यानी कि पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है। इसका साइज बाय यूज देखा जाए कि कौन सा साइज कौन सी सर्जरी में और कहां इस्तेमाल होएगा। तो देखें, जो 10.0 और 11.0, यानी कि सबसे छोटा ये होगा ऑप्थाल्मोलॉजी एंड माइक्रोलॉजी सर्जिकल पेयर में, यानी कि आंखों के और छोटी माइक्रो सर्जरी। जाहिर सी बात है आंखों की सर्जरी माइक्रोस्कोप से ही होती है, माइक्रोस्कोप से, तो वहां इस्तेमाल होगा। और 9 पॉइंट और 8 पॉइंट देखा जाए तो ये नर्व रिपेयर, ब्रेन न्यूरो सर्जरी, ऑप्थाल्मोलॉजिक वही ऑप्थमेक, और स्मॉल ब्लड वेसल्स जो आंखों में है या न्यूरो सर्जरी के दौरान ब्रेन की सर्जरी में। और आगे है 7.60, ये स्मॉल वेजल रिपेयर, ग्राफ्टिंग, फाइन कटिंग, नेल बेड एंड फेस। क्योंकि स्विचर छोटा है, इसका डैमेज और बहुत ही कम इसके निशान पड़ेंगे, इसलिए ये हम फेस में भी आसानी से यूज कर सकते हैं। और 5040, यानी कि ये बड़ा होता जा रहा है थोड़ा सा स्विचर, और इसको हम लार्ज वेजल रिपेयर को, स्किन क्लियर को और टेंडन रिपेयर को करेंगे। क्योंकि टेंडन जितना बड़ा स्विचर होगा वो उतनी स्ट्रेंथ मुहैया करेगा, इसलिए हम फिर जितना अगर टेंडन रिपेयर करना है, मसल रिपेयर करना है, तो वो छोटे स्विचर तो नहीं ना होएगा, इसलिए फिर बड़ा इस्तेमाल करेंगे। 3020, ये बहुत ही टाइट थिक स्किन को, मसल को, टेंडन को रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और 0 और 1 वाला जोन सा है वो क्लियर फिशिया और ड्रेन स्विचर फिशिया में इस्तेमाल होता है। और 2 और उससे जो अबव है वो लार्ज टेंडन रिपेयर, जैसे कि ये लेग का हो गया, बाजू का हो गया, कमर का हो गया, ड्रेन सर्फेसिस, यानी कि आप कह सकते हैं कि जितनी बड़ी सर्जरी होगी, जितनी हमें स्ट्रेंथ चाहिए होगी, उतना हम ये यूज करेंगे, और जितना हमारी छोटी सर्जरी होगी उसमें हम कम यूज करेंगे। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। अल्लाह हाफिज।